दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। राजनीति कब कहां किस प्रकार से करवट बदल दे पता नहीं रहता है। राजनीति में कहा जाता है कि कब क्या हो जाए यह भी निश्चित नहीं है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश की पिछोर विधानसभा में देखने को मिला है। केपी सिंह कक्काजू जो 30 साल से वहां विधायक थे, 6 बार लगातार वहां की जनता जनार्दन उन्हें आशीर्वाद देती हुई नजर आई है। लेकिन मैदान छोड़ के केपी सिंह कब भाग गए ये जनता को तब पता चलता है जब सूची में उनका नाम शिवपुरी से सामने आ जाता है। पिछोर विधानसभा बुंदेलखंड की सबसे हॉट, सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा और सबसे कंट्रोवर्शियल विधानसभा, जहां प्रीतम सिंह लोधी की उपस्थिति लगातार केपी सिंह कक्काजू के कद को कमजोर करती हुई नजर आ रही थी। वोटरों के माध्यम से वोट जब खुलते थे वो चीज स्पष्ट तौर पर दिखाई देती थी। लगातार 2 बार प्रीतम सिंह लोधी हारे जरूर हैं, लेकिन जीत का अंतराल लगातार इतना कम कर दिए थे कि इस चुनाव में कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि कौन जीत कर आ रहा है। केपी सिंह जो 30 साल से पिछोर के एक प्रकार से मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखा जा सकता है, पिछोर के कर्ता धर्ता के तौर पर उन्हें देखा जा सकता है और पिछोर की जनता उन्हें भगवान की तरह मानती है। और प्रीतम सिंह लोधी की उपस्थिति ने उस पूरे कहें कि जो बनी हुई साख थी उसको हिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो आज स्थिति है कि प्रीतम सिंह की उपस्थिति में खुद केपी सिंह कक्काजू पिछोर छोड़कर शिवपुरी पहुंच गए हैं। केपी सिंह के बारे में मैं इसलिए बातें बोल रहा हूं कि हर कोई यह बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटाएगा। केपी सिंह का खुद का कद है, लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में रहते हैं और उनका जो दरबार लगता है जिसमें तमाम बड़ी बड़ी समस्याओं को वो चुटकियों में निपटा देते हैं और उनने जो कह दिया उसको शासन प्रशासन और वो जनता जिसकी समस्या है वो भी मानती है। अपना घर बना चुके पिछोर को इस प्रकार से छोड़ देना सवाल तो खड़े करता ही है। कार्यकर्ता उनके जुड़े हुए लोग काफ़ी हताश और निराश हैं। ऐसे में तमाम दावे कर दिए जाएं कि हम दूसरे को लेके आ रहे हैं, हमें बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, हमें शिवपुरी संभालना है, कांग्रेस को देखना है। तो केपी सिंह कक्काजू या पिछोर के लोग जो जानते हैं, पिछोर की राजनीति को जो समझते हैं, तो वहां कांग्रेस का जनाधार नहीं है या बीजेपी का जनाधार वहां नहीं है। वहां प्रीतम सिंह लोधी और इसके बाद जो भी लोधी प्रत्याशी सामने आए पूर्व में, उनका खुद का एक जनाधार और केपी सिंह कक्काजू का स्वयं का एक जनाधार था। लेकिन केपी सिंह का मैदान छोड़ के भागना, मैं सवाल इसलिए इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग कर रहा हूं कि जिस प्रकार से जनता से पिछले 1 साल से केपी सिंह लगातार लोगों के बीच में है, उनकी समस्याएं सुन रहे और उनसे सलाह ले रहे हैं कि हम चुनावी मैदान में आए के नहीं आए। हमने एक इंटरव्यू किया था, उस समय भी हमने सवाल पूछे थे कि अभी स्पष्ट तौर पर यह दिखाई नहीं दे रहा कि केपी सिंह चुनाव लड़ेंगे, और वो भी हंसते हंसते उन्होंने अपनी बात कह दी थी कि हम लोगों से पूछेंगे। क्या जनता ने मना कर दिया है इसलिए आप छोड़ शिवपुरी भाग गए? शिवपुरी की जनता से पूछा कि हम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आपका कितना बहुमत है हमारे साथ? या पिछोर की जनता ने आपके लिए कब बता दिया कि आप पिछोर छोड़ के भाग जाइए? जिस जनता ने 30 साल से आपको सिरमौर बना के रखा उसको ही आप धोखा दे के निकल लिए। इस प्रकार की चर्चा है लगातार हो रही है। आम जनता को लोग जो आपका सम्मान करते हैं वो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम जैसे लोग जो सवाल खड़ा करना चाहते हैं, सवाल पूछना जानते हैं, वो जरूर पूछेंगे। केपी सिंह बताएं इस चीज के लिए कि आखिरकार पिछोर को छोड़ने के पीछे कौन सी रणनीति, कौन सी मजबूरी थी? हारते या जीतते, लेकिन लड़ते तो जनता जनार्दन, आपके कार्यकर्ता, वो लोग जो आपके लिए मरते पिटते हैं, मुकदमा झेलते हैं, आपके लिए हर प्रकार से खड़े होते हैं, उनसे पूछा एक बार कि आखिरकार आपने अपने आगे ही डिसीजन ले लिया, कौन सा रेफरेंडम आपने करा दिया और पिछोर की जनता ने आपसे कह दे नहीं कक्काजू आप जाइए, हारिए मत, आप शिवपुरी भाग जाइए, वहां से आप सेफ सीट में जीत के आ जाएंगे और 7वीं बार विधायक बन जाएंगे। जीतना हारना अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन केपी सिंह जैसे लोग जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोगों की समस्या समझते हैं, जिन्होंने घर परिवार को नहीं देखा, पिछोर की जनता के साथ खड़े नजर आए, उसी जनता को आखिरकार आप धोखा देके क्यों निकल लिए और दूसरे को थोप दिए? सवाल हैं जिनके जवाब शायद केपी सिंह के अलावा कोई नहीं दे पाए। कार्यकर्ताओं को बुरी जरूर लगेगी, लेकिन जो हुआ है वो बड़ा ही गलत हुआ है, राजनीतिक सिद्धांतों के खिलाफ गया है। केपी सिंह जो ट्रेडिशनल व्यक्ति है, लगातार ट्रेडिशनल बातें करते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने अपने दोस्तों, यारों को, सहयोगियों को, कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है, वो
चिंता का विषय है। और क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई, वो कौन सी ऐसी पद की लालसा पड़ गई, वो कौन सी ऐसी कहे कि वो कांग्रेसियों ने कहा कि आप ऐसा कर लीजिए, हम आपके लिए दूसरी व्यवस्था कर देंगे। कौन सी चीजें हैं जिसको लेके केपी सिंह ने पिछोर की जनता के साथ धोखा किया है। पिछोर में जिस प्रत्याशी को उतारा गया है उनको पहचानने वाले ही बेचारे गिने चुने लोग हैं। हम जैसे तो अभी पता चला कि कोई हैं जो पिछोर से ऐसी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व में कोई जिया सारे का रास्ता बता के परिचय दे रहा है, तो कोई किसी का परिचय देते हुए बता रहा है, लेकिन खुद का राजनीतिक कद क्या है वो स्पष्ट तौर पर समझने आने लगा है। केपी सिंह ने किस प्रकार का कदम उठाया, कौन सी मजबूरी है, प्रीतम सिंह लोधी से चुनाव हारने का डर था या कोई और मजबूरी है। चूंकि कक्काजू राजनीतिक तो हैं, लेकिन इतने भी राजनीतिक नहीं है कि अपनी जनता को धोखा दे जाएं। ऐसे में केपी सिंह को अगर चुनाव लड़ना ही है तो पिछोर से ही चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक पिछोर में वैसे भी नहीं है, केपी सिंह कक्काजू का खुद का वोट बैंक है। और केपी सिंह जहां से लड़ेंगे वहां उनकी जनता जुड़ जाती है। शिवपुरी से लड़ेंगे वहां मजबूती अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, लेकिन जो पिछोर की जनता के साथ, जो 30 साल से वो जनता आपके साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ धोखा देने के पीछे की वजह क्या है, ये सवालों के जवाब शायद केपी सिंह कभी ना दे पाए। और उन्हें स्पष्ट तौर पर एक वीडियो वाइट जारी करके पूरे घटनाक्रम के बारे में बताना भी चाहिए। पिछोर की जनता जिसने भगवान की तरह पूजा, जो आपके लिए मानती है, आज भी खड़ी है और लगातार आपको जीत हासिल कराती हुई नजर आई। आपकी पहचान पिछोर से है, ना कि शिवपुरी से। ऐसे में आपने शिवपुरी क्यों चुन लिया? कांग्रेस टिकट नहीं दे रही है, निर्दलीय चुनावी मैदान में आ जाते, क्योंकि आप जनता के साथ खड़े थे, पार्टी के साथ नहीं खड़े थे। अब ऐसी कौन सी मजबूरी, वो कौन सा निजी स्वार्थ से धोने की बात हो रही है जिसको लेके केपी सिंह चुनावी मैदान छोड़ के ही भाग गए हैं? सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रीतम सिंह लोधी की लोकप्रियता, हार का डर या कुछ और, जिसके कारण केपी सिंह चुनावी मैदान से भाग गए हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता सवालों का जवाब चाहती है। देखते केपी सिंह कितनी देर में इन सवालों के जवाब देते हैं। पिछोर में हम पहुंचेंगे और लोगों से जानेंगे आखिरकार केपी सिंह ने जो किया है उसके पीछे का कौन सा राजनीतिक स्वार्थ है। चूंकि कुछ बड़े व्यापारी, बड़े राजनीतिक व्यापारियों ने हमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि केपी सिंह बड़े व्यापारी हैं और व्यापार को अच्छी तरह से समझते हैं। जहां नेता हैं वहां के साथ साथ व्यापारी भी हैं, तो राजनीति के साथ साथ व्यापारी हैं। और कौन से व्यापारिक दाव अब उन्होंने वहां पर खेला है। जो तरह सिंधिया का नाम जोड़ा जा रहा है कि सिंधिया शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगे, उनकी टक्कर देने के लिए केपी सिंह आए हैं। लेकिन केपी सिंह ये बताएं कि पिछोर की जनता की क्या गलती थी, जिस जनता ने आपको 6 बार विधायक बनाया, उस जनता से एक बार तो पूछ लेते, एक बार तो उनकी नब टटोल लेते, उसके बाद पिछोर छोड़ के भागते। अब देखने वाली बात होगी कि कक्काजू क्या बोलते हैं और जनता उनके उस शब्दों को किस प्रकार से लेती है। नमस्कार।